गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम में। फ्रेंड्स अब आरआरबी, एसएससी और आईबीएफ आईबीपीएस की CBT 1 की एग्ज़ाम होती है वो ख़त्म कर दी गई है, जिसकी जगह प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी जो NARA कराएगी। कौन कराएगी? NARA कराएगी। और NARA से जुड़ी CET की 10 CET भर्ती परीक्षा से जुड़ी 10 खास बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NARA को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था? पहली बार यूनियन बजट 2020 में। एक एजेंसी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी जिसे सरकार में चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाएगा। फ्रेंड्स, सरकार ने NARA की स्थापना के लिए एक 1517.57 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। NARA का मुख्यालय कहाँ होगा? कहाँ होगा फ्रेंड्स? दिल्ली में होगा। अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, NARA की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। अब पहले पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की मंजूरी के साथ ही सरकार ने युवाओं को वर्षों से चली आ रही मांग को पूरी कर दिया है। अब फ्रेंड्स, रिसेंटली राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी मिल चुकी है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। अब उन्होंने अलग अलग परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी तथा पैसे के साथ साथ समय की भी बचत होगी। फ्रेंड्स, हम अलग अलग परीक्षाएं CBT 1, CBT जैसे SSC में टायर 1 देते हैं। कौन सा टायर 1 देते हैं? RRB में क्या देते हैं? CBT पास देते हैं। क्या देते हैं? CBT पास देते हैं फ्रेंड्स। और IBPS बैंकिंग एग्जाम में क्या देते हैं फ्रेंड्स? क्या देते हैं? प्रीमियर पास देते हैं। ये सभी को ख़त्म कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब ये सभी कॉमन एग्जाम होगी, एक ही एग्जाम होगी, अलग अलग एग्जामों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही समय की बचत होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अलग अलग शहरों में जाना था, लेकिन अब हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। NARA के द्वारा हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा जिससे आपको चुनने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, अब अलग अलग परीक्षा देने के लिए अलग अलग शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे अभ्यर्थी को जिला या राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे सेंटर जिले में ही होगा और राज्य में होगा तो राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, महिला अभ्यर्थी और दिव्यांगों को इस फैसले से काफ़ी राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, महिलाएं होती थी और दिव्यांग होते थे जो परीक्षा सेंटर पर नहीं पहुंच पाते थे। जैसे राज्य से बाहर परीक्षा सेंटर आ जाता, जिले से बाहर परीक्षा सेंटर आ जाता था, तो दिव्यांग और महिलाएं उस सेंटर तक नहीं पहुंच पाती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी महिलाएं और दिव्यांग परीक्षा सेंटर तक पहुंच पाएंगे और परीक्षा दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट पॉइंट है NARA ग्रुप B और ग्रुप C गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। क्या करेगी फ्रेंड्स? NARA एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराएगी। फ्रेंड्स, NARA वर्ष में 2 बार ऑनलाइन के माध्यम से CET आयोजित करेगी। अब फ्रेंड्स, NARA क्या करेगी? वर्ष में 2 बार ऑनलाइन के माध्यम से CET कराएगी। फ्रेंड्स, कितनी बार कराएगी? 2 बार। कितनी बार होगा? 2 बार होगी फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। NARA की शुरुआत में रेलवे SSC और बैंकिंग SSC की आरंभिक परीक्षा को मर्ज किया जाएगा। कितनी परीक्षा को मर्ज किया जाएगा? SSC, बैंकिंग, NARA की परीक्षा को मर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यानी RRB, IBPS और SSC जो भर्ती परीक्षा आयोजित कराती थी उनको केवल प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स NARA द्वारा आयोजित कराई जाएगी। यानी CBT पहली परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कौन कराई जाएगी? किसके द्वारा कराई जाएगी? जिसको CBT पासपोर्ट CET बोलेंगे वो कौन कराएगी फ्रेंड्स? NARA कराएगी CET। हम नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा चरण RRB, IBPS और SSC ही संभालेगी। फ्रेंड्स, केवल NARA तो क्या कराएगी?
सीईटी फर्स्ट कराएगी, सीईटी कराएगी एनआरए, और उससे क्या बात होने वाली एग्जाम जैसे सीबीटी 2 होती है, सीबीटी 2 होती है रेलवे में, वो कौन कराती है? रेलवे ही आयोजित कराएगी। और जैसे टायर 2 होता है एसएससी में, वो कौन कराएगा? फिर कौन कराएगा? एसएससी कराएगी फ्रेंड्स। और प्रीमिलियर 2 होता है आईबीपीएस में, फिर वो कौन कराएगी? उसको आयोजित आईबीपीएस ही कराएगी। केवल एनआरए तो क्या कराएगी? सीईटी फर्स्ट कराएगी। सीईटी फर्स्ट कौन कराएगी? एनआरए कराएगी फ्रेंड्स। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस तथा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को ही मर्ज किया जाएगा। सीईटी फर्स्ट को ही मर्ज किया जाएगा फ्रेंड्स। जो प्रारंभिक एग्जाम होती थी किस किस के? एसएससी के, आईबीपीएस के और किसकी? आरआरबी की, उसको ही क्या किया जाएगा? मर्ज किया। धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जैसे जैसे परीक्षा अन्य परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जैसे इनमें अच्छी वो मिलती है तो आगे आने वाले भविष्य में अन्य परीक्षा एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा फ्रेंड्स। केंद्र की करीब 20 एजेंसी भर्ती परीक्षा आयोजित कराती है जो चरणबद्ध तरीके से इसमें दर्ज मर्ज हो जाएगी। कितनी कराती है? केंद्र में 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षा कराती है। अभी तो 3 को ही शामिल मर्ज किया गया है फ्रेंड्स, धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। जो 20 है वो धीरे धीरे उनमें से और बढ़ाए जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं। नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी 10 महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं फ्रेंड्स। पहला बिंदु है चयन प्रक्रिया आसान होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? अब एनआरए के द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराने से क्या होगी? चयन प्रक्रिया आसान होगी। केंद्रीय मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस फैसले से भर्ती चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी, महिलाएं, दिव्यांग और विभिन्न गैर नौकरियों के लिए परीक्षा देने से सैकड़ों किलोमीटर तक जाना पड़ता था फ्रेंड्स। गाँव के और दिव्यांगों को सैकड़ों किलोमीटर परीक्षा देने जाना पड़ता था। इस परिवार भी इस वजह से परेशान होता था। अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी फ्रेंड्स। निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा फ्रेंड्स। अब जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सबसे पहले देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित कराया जाएगा। कितने जिलों में कराया जाएगा? 117 जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित कराया जाएगा फ्रेंड्स। अब सेकंड पॉइंट आता है स्वायत्ता संस्था की तरह काम करेगी एनआरए। किसकी तरह करेगी? स्वायत्ता संस्था की तरह काम करेगी एनआरए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने का ऐलान किया था। किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया था फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था कि राजपत्रित सरकारी पदों पर और सरकारी बैंकों में भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की एक स्वायत्त संस्था की तरह काम करेगी। इस सोसाइटी का अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अध्यक्ष कौन होगा फ्रेंड्स? आपको ध्यान रखना है। कौन होगा? सचिव स्तर का अधिकारी होगा। एनआरए का अध्यक्ष कौन होगा? सचिव स्तर का अधिकारी होगा। इसके संचालन के निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से मुक्त एक विशेष निकाय होगी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है भर्ती एजेंसी की जगह एनआरए के आने से बड़े फायदे। क्या क्या फायदे हो गए फ्रेंड्स भर्ती एजेंसियों की जगह एनआरए आने से? ये आपको जानना है। गरीब उम्मीदवारों को कई तरह की परीक्षाओं से होने वाले अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा की फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो पहले फ्रेंड्स क्या होता था, एसएससी की परीक्षा दे रहे उसकी अलग फॉर्म लगाना होता था। आरआरबी की एग्ज़ाम के लिए हमें अलग फॉर्म लगाना पड़ता है। एनटीपीसी जैसे ग्रुप डी कई एग्ज़ाम होती थी, जैसे आईबीपीएस की कई एग्ज़ाम होते हैं, उनके अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था फ्रेंड्स। अब ये झंझट खत्म हो गया। अब केवल एक ही फॉर्म लगाना होगा सीईटी का, जो आपको एनआरए के द्वारा आयोजित कराई जाएगी। इससे आपके खर्चा भी बचेगा फ्रेंड्स। और शहरों में आने जाने का खर्च, रहने का खर्च के डर से भी तमाम गरीब छात्र नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे फ्रेंड्स। जैसे शहर से बाहर परीक्षा सेंटर आ जाता था, जैसे आसपास
अपने ज़िले से बाहर या राज्य से बाहर तो आने जाने में दिक्कत होती थी फ्रेंड्स, और खर्च वहन करना पड़ता था, और दिव्यांग ये नहीं पहुंच पाते थे, वो दिव्यांग और महिलाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, वो आने जाने का झंझट खत्म कर दिया गया फ्रेंड्स। अब हर जिले में क्या होगा, एक परीक्षा केंद्र होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लेकिन अब उन्होंने हर परीक्षा के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अब एक ही फॉर्म लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। महिलाओं को सहूलियत, तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग सिर्फ इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते थे कि वह दूसरे शहर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। कहाँ जाकर, दूसरे शहर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी, इस वजह से दिव्यांग और महिलाएं फॉर्म नहीं लगाती थी। सुरक्षा की भी एक बड़ी वजह होती थी कि नए फैसले से फिर से उन्हें हौसला मिलेगा, क्योंकि महज कुछ घंटों में भी वे परीक्षा देकर फिर घर आ सकेगी। एजेंसियों पर बोझ घटेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां परीक्षाओं को, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग परीक्षाएं क्या कराती थी, कंडक्ट कराती थी। अब केवल एनआरए ही कंडक्ट कराएगी, एक ही एजेंसी कंडक्ट कराएगी सभी एग्जामों को। तो इससे क्या होगा, अलग अलग परीक्षाओं की जो एजेंसियां था उनका बोझ घटेगा, नहीं कि बल्कि संबंधित परीक्षा एजेंसी पर बोझ होता था। हर बार उन्होंने अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। अब उनके लिए एक सहूलियत होगी, एक बार में एक परीक्षा करानी होगी और एक बार में एक रिजल्ट निकालना होगा फ्रेंड्स। पहले क्या होता था कि एक एक बंदा अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग फॉर्म, अलग अलग तैयारियां करना पड़ता था और अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता था। अब पाठ्यक्रम क्या होगा, सेम होगा, पाठ्यक्रम भी क्या होगा, सेम होगा इसमें, और रिजल्ट भी एक ही स्तर पर निकाला जाएगा फ्रेंड्स। राज्य सरकार को भी लाभ और केंद्र सरकार, अब राज्य सरकार को भी लाभ होगा। केंद्र और राज्य सरकार के साथ राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी। राज्य को इसे स्वीकार करते हैं तो राज्य से नियुक्तियां भी इसी से ही हो सकेगी। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे और उम्मीदवारों को जल्द ही एक ही सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे, और पहले से भी ऐसा होता था कि, लेकिन अब एक ही परीक्षा होने से ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स, एक साथ लाखों का टेस्ट। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक साथ लाखों लोगों की परीक्षा ली जा सकेगी और इसके लिए बहुत सारा संसाधन जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खर्च भी काफ़ी कम आएगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ होगा ऑनलाइन। अब क्या होगा फ्रेंड्स, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थी पंजीकरण भी ऑनलाइन होगा, रोल नंबर, प्रवेश पत्र जारी ऑनलाइन ही होंगे, अंक पत्र, मेरिट लिस्ट, सब कुछ ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसमें सभी तरह की फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी फ्रेंड्स, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके धांधली को रोकने में भी मदद मिलेगी फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण आंकड़े। 6,83,823 पद रिक्त है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में। कौन कौन से है वो फ्रेंड्स, हम जानेंगे फ्रेंड्स। 5,74,289 पद ग्रुप सी की नौकरियों के लिए खाली है फ्रेंड्स। कितने, 5,74,289, और 89,638 पद रिक्त है ग्रुप बी की नौकरी के। किसके, ग्रुप बी की नौकरी के। 19,896 पद खाली है एक ग्रुप ए की नौकरियों के लिए, जो 1 मार्च 2018 के सभी आंकड़ों के अनुसार है। ये कहाँ के आंकड़ों के, 1 मार्च 2018 के आंकड़ों के। छठा पॉइंट है फ्रेंड्स, बैंक, रेलवे, एसएससी परीक्षाएं साल के अंत तक। बैंक, रेलवे, एसएससी परीक्षाएं साल के अंत तक। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अब बैंक, रेलवे और एसएससी की एक आरंभिक परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदारी मिलेगी। केवल एक सीईटी परीक्षा होगी जिसकी जिम्मेदारी मिलेगी, बाकी की परीक्षाएं बैंक, आईबीपीएस, बैंक, रेलवे और एसएससी कराएगी। बाकी की सभी परीक्षाएं केवल सीईटी कॉमन परीक्षा कौन कराएगी, एनआरए। इसमें से कुछ की परीक्षा साल के अंत तक और कुछ की तारीख कोरोना के कारण तय नहीं हुई। कुछ फ्रेंड्स अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई कि कब से ये लागू होएगा, तो ये फ्रेंड्स जांच से हैं 2021 से इसको ये लागू हो जाएगा एनआरए। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर पर की होगी परीक्षाएं। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित किया जाने वाली कॉमन
एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 3 स्तर का होगा। कौन कौन सा होगा फ्रेंड्स? उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेगा। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार CET के लिए 3 स्तर होंगे। कौन से? ग्रेजुएट स्तर पर होगा। एक पहले आप तीन CET दे सकते हैं फ्रेंड्स। एक तो ग्रेजुएट स्तर पर दे सकते हैं, जिसको आपको 12 ग्रेजुएट स्तर की जितने भी नौकरियां निकलेगी, तो जब आप CET पास कर लोगे तो ग्रेजुएट स्तर की CET पास करने से आपको ग्रेजुएट स्तर की जितने भी नौकरियां निकलेगी, RRB, SSC और IBPS की, तो उसमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। फिर इंटर 12 पास की CET के आप एग्ज़ाम देते हो और वो आप पास कर लेते हो फ्रेंड, तो आप 12th लेवल की जैसे SSC, IBPS और RRB से कोई भी नौकरी निकलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। फिर एक हो गए फ्रेंड 10th लेवल की आप CET पास कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आप IBPS, RRB और SSC से जो निकलने वाली 10th लेवल की नौकरी, उनके लिए आप एलिजिबल रहोगे फ्रेंड्स। जैसे टेस्ट के लिए आवेदन के लिए आप प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीद है कि स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। अब क्या होगा फ्रेंड्स? अपना परीक्षा केंद्र स्वयं को चुनना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं हुई है। अभी तक इसमें अब कोई परीक्षा में बैठने की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई। अभी तक तो कोई CET के उम्मीदवारों को बैठने के लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई। यदि कोई राज्य की CET के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे सुविधा का उपलब्ध कराई जाएगी। CET के माध्यम से धन दोनों की बचत होगी, समय और धन की बचत होगी। और CET मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर ही परीक्षा होगी फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर आएगा। इसमें भी CET में भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। आप जो एक CET परीक्षा देते हो फ्रेंड्स और अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो स्कोर कब तक मान्य होगा? 3 वर्षों तक मान्य रहेगा। आप साल में 2 बारी CET दे सकते हैं फ्रेंड्स, ये अभी निर्धारित हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, भाषा में होगा CET परीक्षा। कार्मिक सचिव C चंद्रमौली ने बताया कि ये एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कितनी भाषाओं में? 12 भाषाओं में। 12 भाषाओं में CET द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। NRA द्वारा 12 भाषाओं में CET की परीक्षाएं आयोजित होगी। 3 वर्ष तक स्कोर मान्य होगा। इसके बीच उम्मीदवार अपना स्कोर सुधारने के लिए आगामी परीक्षा में बैठ सकता है। जैसे फ्रेंड्स आपका स्कोर कम है और उसको सुधारने के लिए आप CET पास दे सकते हो, CET 2 भी दे सकते हो, CET 3 भी दे सकते हो। जब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं हो आप दे सकते हो। लेकिन अभी यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 1 साल में 2 बारी CET दे सकता है। तो परीक्षा के प्रश्न एक ही संयुक्त प्रश्न बैंक से मिल जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का अंतिम पॉइंट है, एक तरह के पदों के लिए एक ही परीक्षा, अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA ग्रुप बी और ग्रुप C गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की छंटनी या स्क्रीनिंग करेगी। फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।